हे गाइस, दिस इज़ पूजा फ्रॉम IMS BHU। तो अभी हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया शेप और साइजेज, जो सेल की शेप और साइजेस होते हैं वो अलग अलग होती है। ठीक है, मैंने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में। अभी हम उस चीज़ को NCERT से देखते हैं। ठीक है, तो देखो, सेल्स जो होती है वो उनकी साइज़ और शेप अलग अलग होती है, और उनका जो एक्टिविटी, जो फंक्शंस वो जो परफॉर्म करते हैं वो भी हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये भी एक बैक्टीरिया ही है। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ। जो माइकोप्लाज्मा है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। ठीक है, फिर वो आगे कह रहा है वाइल बैक्टीरिया। अब इस डायग्राम पे आती हूँ। ठीक है, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनका 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है लेंथ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो अगर ना आपसे ये पूछे कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। ठीक है ना। बट अगर लॉन्गेस्ट पूछे, नर्व सेल्स जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, लार्जेस्ट पूछे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और अगर लॉन्गेस्ट पूछता है तो नर्व सेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं एमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स RBC, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हाँ, तो जो RBC होता है ना हमारी बॉडी में, ह्यूमन्स की बॉडी में जो RBC होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप। सेल्स जो होती है ना उनकी शेप भी अलग अलग होती है, साइज़ तो होती है अलग अलग, उनकी शेप भी अलग अलग होती है। ठीक है, दे मे बी डिस्क लाइक, वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, जैसे RBC का शेप डिस्क लाइक होता है। अभी मैं डायग्राम में बताती हूँ। ठीक है, पॉलीगोनल, कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो सेल्स जो होती है, सेल्स के जो शेप होते हैं ना वो अलग अलग हो सकते हैं उनके फंक्शंस के बेसिस पे। ठीक है, जिस हिसाब से वो जैसा फंक्शन करेंगे वैसी उनकी साइज़ हो जाती है, वैसे उनकी शेप चेंज हो जाती रहती है। ठीक, तो देखो जैसे यहाँ पे हमने देखा ये रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो उसका शेप देखो राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है। ठीक है, राउंड और बाइकॉन्केव होता है। राउंड देखो दिख रहा है ना, और कॉन्केव मतलब देखो जैसे स्पून देखा होगा ना आपने, तो ये वाला पोर्शन इसका कॉन्वेक्स होता है, ये वाला कॉन्केव होता है। तो कुछ ऐसा बीच में ऐसे अंदर ऐसा होता है। ठीक, RBC में। अब हम WBC देखते हैं। ये ना अमीबॉयड शेप होता है इसका। अमीबा एक बैक्टीरिया होता है ना, वो अपना शेप ऐसे चेंज करता रहता है। ठीक है, तो WBC भी अपने शेप को चेंज करता रहता है, इसलिए अमीबॉयड शेप है। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग टाइप के जो ये बन रखा है ना, 5 तरीके के WBC हैं, तो इनके ना न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो 5 तरीके के होते हैं ना WBC, इनके सबके न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। किसी में किडनी शेप्ड होता है। ठीक है, कोई तो ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान रखो कि ये जो WBC है उनका जो शेप होता है अमीबॉयड होता है। ठीक है, 5 तरीके के होते हैं। ये जो बीच में न्यूक्लियस बना हुआ है उनका, किसी में 2 लोब है, किसी में मल्टी लोब्ड है, किडनी शेप्ड है। ठीक है, ये आगे पढ़ोगे हैं। अब अभी देखते हैं फिर कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। ये कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं और नैरो होती है। देखो ये लंबी लंबी सेल्स हैं, और इनका जो ये बीच में ये ना न्यूक्लियस है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेस में प्रेजेंट होता है। ये लॉन्ग होती है और नैरो पतली पतली होती है। ठीक है, कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं। ये देखो नर्व सेल्स, ब्रांच एंड लॉन्ग। देखो इनकी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं और ये लंबी है। ठीक है, तो ये सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट होती है। ये ट्रैकिट्स है, ये देखो इलोंगेटेड है। ठीक है, इलोंगेटेड। ट्रैकिट्स क्या होते हैं, देखो मैंने बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना प्लांट में, तो उसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, तो जो जाइलम होते हैं ना वो 4 तरीके के होते हैं, है ना। एक जाइलम फाइबर्स होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, वेसल्स और ट्रैकेट्स।
तो ये ड्रैकेट्स की बात कर रहा है, मतलब ये तरीके का जाइलम है, परमानेंट टिश्यू है एक तरीके का, ठीक है। ये हम ना जब 6 चैप्टर पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो ड्रैकेट्स होता है ये एक तरीके का जाइलम है, इसका जो शेप होता है वो इलोंगेटेड होता है, ठीक। अब देखो मेसोफिल सेल्स, ये राउंड होते हैं और ओवल होते हैं, ठीक। मेसोफिल सेल्स जो होते हैं ना वो लीव्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो अभी बस ध्यान रखो कि मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल होता है और ये लीव्स, प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी में फोटोसिंथेसिस होती है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। और अभी एक डेटा दिया है एनसीईआरटी में, हाँ ये वाला, ये देखो इनका भी देख लो। एक ना टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होते हैं, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनकी जो साइज़ होती है, साइज़ की बात हो रही है, साइज़ होती है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये देखो, हाँ ये टिपिकल बैक्टीरिया हैं जिनकी जो साइज़ होती है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। टिपिकल बैक्टीरिया, देखो टिपिकल का मतलब क्या होता है कि ये जनरल है, ठीक है। इनसे छोटे भी हो सकते हैं, इनसे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जनरल बात कर रहा है कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को अगर हम देखेंगे तो 10 से 20 माइक्रोमीटर होगा, टिपिकल बैक्टीरिया देखेंगे तो 1 to 2 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। फिर ये देखो, अब बाकी हम ये देखते हैं पीपीएलओ। और पीपीएलओ क्या होता है, देखो ये ना माइकोप्लाज्मा ही होता है एक तरीके का, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये एक तरीके का माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, इसकी जो साइज़ होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर होती है। अब देखो अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होते हैं, है ना। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो लिख रहा है कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे ना लेंथ की बात करी गई थी, उधर लेंथ की बात करी गई थी माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। बट यहाँ पे ना इसके साइज़ की बात करी जा रही है, ठीक है ना। साइज़ में मोटाई और लंबाई दोनों आ जाता है, ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है ना। पीपीएलओ की 0.1 माइक्रोमीटर होती है। और देखो वायरसेस में देखो इनकी 0.022 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। तो देखो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो माइकोप्लाज्मा होगा, क्योंकि वायरस देखो सबसे छोटा है, बट ये तो नॉन लिविंग है ना, इसीलिए इसका आंसर पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा होगा, ठीक है। तो ये कुछ शेप साइजेस के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो अब इतना ही, अब अगला फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।